नमस्कार, गुड मॉर्निंग क्राइम और इस कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई बार तो ये देखा जाता है कि कई ऐसे हत्यारे होते हैं जिसको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, लेकिन दूसरी ओर कोर्ट में ना तो किसी पक्षी का बयान और ना ही तो किसी जानवर का बयान दर्ज किया गया है और ना ही कभी उसके आधार पर किसी हत्यारे को सज़ा मिली है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा मामला है जहाँ पे एक पक्षी की वजह से दो हत्यारे थे और उनको कोर्ट उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। ये मामला है आगरा का, 20 फरवरी साल 2014 का, जहाँ पे एक छोटी सी फैमिली रहती थी और उस फैमिली में कुल 4 मेंबर थे, पति पत्नी और उसके 2 बच्चे। फिर एक दिन अचानक एक रिलेशन में भांजा भी था जिसका नाम आशु था, उसका भी घर आना जाना कई बार था। तो ये सिलसिला चल रहा था काफ़ी पुराना। और यहाँ पर भी एक ऐसा ही मामला था कि जहाँ एक तोते ने अपने मालकिन के हत्यारे को उम्र कैद की सज़ा दिलाई थी। अब ये मामला है नीलम शर्मा का। ये आगरा के रहने वाले थे और उनके पति का नाम विजय शर्मा था और दोनों से एक बेटी और एक बेटा था। जहाँ विजय शर्मा कई बार अपने व्यापार के सिलसिले से या कहीं घूमने के सिलसिले से बाहर भी आया जाया करता था। और एक दिन ऐसा ही प्लान बनाया जो घूमने के दौरान विजय शर्मा अपने बेटी और एक बेटे के साथ फिरोजाबाद जाते हैं। उधर आशु को, जो कि उनका रिश्ते में भांजा लगता है, उसको इस चीज़ की जानकारी हुई क्योंकि उसका भी घर आना जाना था। तो एक प्लान बनाता है कि जैसे ही विजय अपने बच्चों के साथ फिरोजाबाद की तैयारी करता है और वहाँ से निकल जाता है, तो उसकी पत्नी यानी कि नीलम शर्मा घर पे अकेली रहती है। इसी का फायदा उठाते हुए आशु अपने दोस्तों के साथ, यानी कि आशु और रोनी 2 मित्र थे आपस में, वो लूटपाट के इरादे से नीलम शर्मा के घर पहुंचते हैं, लूटपाट करते हैं और इसका ऑब्जेक्शन नीलम शर्मा करती हैं, रोकती हैं, क्योंकि अब ये दोनों तो लूटपाट करने के इरादे से आए थे और अपने प्लान पे कामयाब भी हो जाए, तो इसलिए उन्होंने लूटपाट की और नीलम शर्मा रोकती रही, जिसके चलते आशु और रोनी ने मिलकर नीलम शर्मा की हत्या कर दी। और हत्या भी इतने निर्मम तरीके से की कि कई बार धारदार हथियार से कई बार किए और उसकी मौत हो गई। और वहीं पर उनका पालतू कुत्ता भी था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। अब जैसे ये बात विजय शर्मा को पता चलती है, आनंद फानंद विजय शर्मा अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद पूरी जांच पड़ताल करते हैं, पुलिस आती है। अब पुलिस आने के बाद शव को सील किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। घर का बहुत बुरा हाल था, सभी लोग सोचने पे मजबूर थे, कोई रो रहा था तो कोई परेशान था। लेकिन समय बीत रहा था, लगभग 2 दिन बीत गए थे और एक तोता भी घर पे था जो नीलम शर्मा को भी काफी प्रिय था। तो समय बीत गया था। इधर विजय शर्मा ने, क्योंकि विजय शर्मा के परिवार का माहौल काफी खराब था, तो उसकी बेटी ने देखा कि ये तोता, जो कि उनकी मम्मी का बहुत प्यारा था, वो भी काफी गुमसुम तरीके से है, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। लगभग 2 दिन बीत चुके हैं। अब जब नजर तोते पर पड़ती है तो विजय शर्मा उसके पास जाते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि हीरा, तुम्हारे सामने तुम्हारी मालकिन की हत्या हो गई है और तुम चुप रहे। वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है। तो विजय शर्मा, जिसपे शक होता, उन लोगों के नाम लेना शुरू करते हैं और जैसे ही आशु का नाम लेते हैं, तोता काफी देर से चिल्लाने लगता है, आवाज करने लगता है। अब सभी लोगों को कुछ डाउट होता है। अब विजय शर्मा ये बात पुलिस वालों को बताते हैं कि हमने तोता के सामने जैसे कई लोगों के नाम लिए तो उसने कहीं शोर नहीं किया, लेकिन जैसे ही आशु का नाम लिया, अब और हम लोग को सच भी है कि आशु ने कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे उसका ही हाथ है। तो जैसे ही उसने तोता के सामने आशु का नाम लिया तो तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो शायद शक है कि कहीं आशु ही तो हत्यारा नहीं। अब पुलिस आशु की तलाश में जुटती है, आशु तक पहुंचती है, आशु को गिरफ्तार करती है, थाने में बुलाती है, शक्ति से पूछताछ करती है। उधर आशु शक्ति से पूछताछ होने के कारण अपनी हिम्मत छोटी करता है और पूरे बयान दर्ज कराता है और वो बताता है कि उसको जानकारी थी
कि विजय शर्मा अपनी बच्चों के साथ फिरोजाबाद जा रहे हैं, और तभी उसने अपने दोस्त के साथ, रोनी के साथ मिलकर एक प्लान बना लिया और उसकी हत्या कर दी थी, जो कि उसके कुत्ते की भी हत्या की थी। तो ये बात थी, और उसी के आधार पे उसके बयान दर्ज होते हैं। पुलिस आपराधिक श्रेणी में डालती है, कोर्ट में दाखिल करती है, और फिर दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। हालांकि कुछ दिन बाद अब एक काम तो हो गया था कि नीलम शर्मा ने, जिसकी हत्या की गई थी, नीलम शर्मा की हत्या की गई थी, और उस तोते के आधार पे अपराधियों को पकड़ा भी गया था। तो कुछ दिन बाद, यानी कि अपराधियों के पकड़ाने के बाद लगभग 6 महीना बीतता है और उस तोते की भी मौत हो जाती है। शायद उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र थी या फिर इतनी ज़्यादा उसकी चिंता रखता था, इसलिए उसकी भी मौत हो जाती है। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी जो कि एक पालतू तोते की वजह से 2 अपराधियों को पकड़ा जाता है, और फिर हत्या वो अपनी कबूल करते हैं, और फिर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है कोर्ट। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी कि जिसमें कोर्ट में बयान भी नहीं दर्ज कराए गए किसी जानवर या पक्षी के, और उसके इशारे पे हत्यारों को कोर्ट ने जेल में भेज दिया। तो ये छोटी स्टोरी थी। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।